हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी यानी कि मैं आज आपके साथ मूंग दाल की मंगोड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है कि आखिरकार सब्जी क्या बनाई जाए जो बच्चों को और बड़ों को सभी को पसंद आए। तो आज मंगोड़ी बनाएंगे यानी कि मूंग दाल की मंगोड़ी बनाएंगे। आप इसे आलू मंगोड़ी के साथ भी बना सकते हैं, बैंगन मंगोड़ी भी बना सकते हैं, मंगोड़ी का झोल भी बना सकते हैं। मतलब कि आप मंगोड़ी की सब्ज़ी बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ कि हमेशा इसे बना करके रखती हूँ और आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप 1 साल से ज़्यादा के लिए भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत लोग उड़द दाल की मंगोड़ी बनाते हैं, चौले की दाल की मंगोड़ी बनाते हैं, लेकिन मैं अधिकतर मूंग दाल की मंगोड़ी बनाती हूँ क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है और ये खाने में बहुत ही हल्की होती है, यानी कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये पचने में बहुत आसान होती है, यानी कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये आधा किलो दाल ले ली है, यानी कि मैंने 500 ग्राम धुली हुई मूंग की दाल ली है। आप चाहें तो छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, लेकिन छिलके वाली दाल को अच्छी तरीके से धो करके उसका छिलका आपको अलग करना पड़ेगा। तो मैंने तो ये बिना पॉलिश वाली दाल आती है मार्केट में, आप दुकान वाले से ये कहिए कि मुझे पॉलिश वाली नहीं, मुझे बिना पॉलिश वाली मूंग की दाल चाहिए, तो आपको ये वाली मूंग की दाल आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए अब क्या करेंगे कि इसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अगर आपको अच्छी मंगोड़ी बनानी है तो आप क्या करें कि दाल को रात भर के लिए ना भिगोएं, आप उसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगोएं। मूंग की दाल 2 से 3 घंटे में अच्छी तरीके से भीग जाती है। और जैसे अगर आप 2-3 घंटे पहले भिगोएंगे तो उससे क्या होगा कि मंगोड़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा और साथ में इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसलिए आप पूरी रात जो दाल को भिगोने से बचें। अब क्या करेंगे कि दाल को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सर जार ले लेंगे और जार के अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच इस तरीके से, मतलब 2 से 3 चमचे, हाँ चम्मच तो नहीं है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का चमचा है ये, इसको डाल करके और अब हम क्या करेंगे कि इसको पीस लेंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है और ना ज़्यादा मोटा पीसना है, मतलब इसका पेस्ट बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। तो एक बार तो आपको जार के अंदर डाल करके बिना पानी डाले आपको इसी तरीके से पल्स मोड पर चलाना है और फिर आपको चेक करना है कि दाल हमारी कितनी ज़्यादा पिसी है। तो देखिए इस तरीके से दाल हमारी थोड़ी सी दरदरी सी पिस गई है। इस देखिए आप देख रहे होंगे। तो लेकिन ये अभी दाल सही ढंग से पिसी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। देखिए मैं इसके अंदर बिल्कुल 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको पानी नहीं मिलाना है। अगर आप ज़्यादा पानी मिला देंगे और दाल बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो फिर मंगोड़ी बनाने में बहुत समस्या आएगी। आप जैसे ही मंगोड़ी बनाएंगे मंगोड़ी फैलने लग जाएगी, मतलब कि मंगोड़ी की शेप सही ढंग से नहीं बन पाएगी। तो अब चलिए हम दाल को चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी सही ढंग से पीसी है या नहीं। तो देखिए अब ये बिल्कुल, जब भी आप दाल पीसे तो आप इसी तरीके से पीसें। आपको इसका टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा कि ना ये ज़्यादा पतली है ना ये ज़्यादा मोटी है, आप इसी तरीके से इसको पीस लें। अब क्या करें कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जब भी आप दाल खाली करें तो इस तरीके से जो चौड़ा बर्तन है, अगर आपके पास इस तरीके का बर्तन नहीं हो तो आप परात के अंदर भी इसको, जो चौड़ी सी किनारी वाली परात आती है, आप उसके अंदर दाल को खाली करें। मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिरकार बड़े बर्तन में दाल खाली करने से क्या होगा। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके करीब सारी दाल पीस ली है। तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके और थोड़ा थोड़ा पानी, आपको नाम मात्र का पानी डालना है, यानी कि 1 से 2 चम्मच पानी ही आपको दाल के अंदर ऐड करना है। और इस तरीके से मैंने सारी दाल पीस करके साइड में रख ली है, यानी कि दाल मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया। अभी हम सारी दाल को एक जगह इकट्ठी कर लेंगे और इसको रखेंगे साइड में। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि मंगोड़ी में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर के आएंगे। और आप जब भी इसकी सब्ज़ी खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाज़ार से लाख गुना अच्छी आपने मंगोड़ी बनाई है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो चलिए देखिए मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है और साथ ही में मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। आप चाहें तो इसको मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे मोटा मोटा ही कूटना है, आपको इसे ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा दरदरा कूट लिया है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया मिलाया है और 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर सौंफ मिलाऊंगी और उसके बाद मैं इसे दोबारा से इस तरीके से कूट लूँगी। तो मेरे पास तो इस तरीके से कूटने वाला आम दस्ता है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप क्या करें कि जार के अंदर ही ग्राइंड कर लें, लेकिन बिना पानी डाले आपको इसे इसी तरीके से कूटना है। मैंने तो इसमें बिना पानी डाले इसको कूटा है। अगर आप मिक्सर में भी ग्राइंड करें तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है। पानी मिला देने से क्या होगा कि बिल्कुल लिक्विड जैसा हो जाएगा, हमें बिल्कुल वैसा नहीं चाहिए। आपको मंगोड़ी के अंदर कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है कि हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, नहीं, ऐसे करने से सारी मंगोड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये है।
तो अब क्या करेंगे कि देखिए जो मैंने मिर्ची, अदरक और सौंफ और साबुत धनिया डाला था उसको डाल दिया मैंने इस पेस्ट के अंदर। अब 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है, साथ ही में मैंने आधी चम्मच इसमें हींग डाली है। हींग का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और जल्दी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और साथ ही में मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है। अगर आपके पास साबुत मिर्ची हो तो आप साबुत मिर्ची को कूट करके डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा रहेगा। पिसी हुई लाल मिर्च आप इसके अंदर बिल्कुल ना डालें, नहीं तो क्या होगा कि मंगोड़ी काली हो जाएगी। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि बाद में जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो हम उसमें भी नमक डालेंगे। अगर इसी समय हम ज़्यादा नमक मिला देंगे तो बाद में हमारे ध्यान से उतर जाएगा कि हमने इसमें कितना नमक मिलाया था और सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा नमक हो जाएगा। अब सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा धनिया, आपको धनिया की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है, यानी कि आपको जो ये पत्ती वाला धनिया है ये बिल्कुल फ्रेश धनिया लेना है और ये इतना होना चाहिए कि आपकी 1 मुट्ठी धनिया कम से कम होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्रेश धनिया बिल्कुल अच्छी तरीके से धो करके और उसके बाद मैंने इसको काट लिया। आप धनिया काटने से पहले ही धोएं, क्योंकि अगर आप काट करके धोएंगे तो फिर धनिए के अंदर अगर पानी रहेगा तो थोड़ी समस्या हो सकती है। तो इसलिए मैंने धनिए को पहले धोया था, उसके बाद मैंने काटा है। अब धनिए को मैंने इस मसाले के अंदर मिला दिया है, यानी कि मूंग के घोल के अंदर मिला दिया है। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा चमचा होता है, या अगर आपके पास विस्कर है तो आप विस्कर से इसको फेंट लें, या फिर आप इस तरीके से जो चौड़ा वाला चमचा होता है सब्जी निकालने का, आप उससे ही इसको फेंटें। इससे क्या होगा कि ये दाल बहुत ही अच्छी तरीके से हल्की होनी चाहिए, यानी कि दाल फ्लफ़ी होनी चाहिए। और आप इसे कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 मिनट तक चलाते रहें। अगर आपके हाथ में दर्द हो जाए तो आप थोड़ी देर रुक जाएं और उसके बाद आप इसे दोबारा से बहुत ही अच्छी तरीके से फेंटें। तो धीरे धीरे करके दाल हल्की होने लग जाएगी, यानी कि दाल फूलने लग जाएगी। अब इसका हमें कैसे पता लगाना है कि दाल हमारी अच्छी तरीके से फूल गई है? तो देखिए इस तरीके से मैंने एक बाउल में पानी लिया है और उसके अंदर मैं थोड़ी सी दाल डाल करके देखूंगी। तो दाल अगर इस तरीके से फूल करके ऊपर आ जाती है, आप देखिए कि दाल फूल करके ऊपर आ गई है, जबकि हमने इसमें इतने सारे मसाले ऐड किए हैं, उसके बाद भी दाल अगर फूल करके ऊपर आ गई है तो आपके ने बहुत ही अच्छी तरीके से दाल फेंटी है, यानी कि आप दाल फेंटने के मामले में पास हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि एक थाली ली है मैंने और थाली के ऊपर मैंने हल्का सा तेल लगाया है और उसको मैंने पॉलिश कर दिया है, मतलब थाली को तेल डाल करके अच्छी तरीके से पॉलिश कर दी है। अब मैं आपको इसे पॉलीथीन की मदद से बनाना बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से आप एक मजबूत सी पॉलीथीन लें, ताकि जब थैली के ऊपर दबाव पड़े तो थैली का जो छेद है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं हो। तो ये थोड़ी सी मजबूत सी थैली ली है मैंने और क्या किया है कि इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच दाल डालूंगी। आपको ज़्यादा दाल एक बार में बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, आप सिर्फ इतनी ही डालें, यानी कि 2 से 3 चम्मच डालें। अगर आप ज़्यादा ऊपर तक भर देंगे तो दाल पीछे की तरफ से निकलने लग जाएगी, तो आपको ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब देखिए इस तरीके से मैंने दाल भर ली है और इसका बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा पहले हम काटेंगे। आपको एक बार में पहले बहुत बड़ा कैंची की मदद से ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है इसका मुंह, आपको पहले थोड़ा सा छोटा सा काटना है ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि हमारा जो हमने पॉलीथीन काटी है उससे हमारे मन लायक मंगोड़ी निकल रही है। अगर आप शुरू में ही बहुत बड़ा काट देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप इसी तरीके से बिल्कुल पहले छोटा सा छेद करें, मतलब काटें, और उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए इस तरीके से आप सारी मंगोड़ी अच्छी तरीके से, अगर थैली आपने सही से भरी है और सही से दबाव अगर आप लगा रही हैं थैली के ऊपर तो आपकी मंगोड़ी झटपट से बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आप थोड़ी सी बड़ी बड़ी मंगोड़ी बनाएं, तो उससे क्या होगा कि जब ये सूख के सिकुड़ती है तो ज़्यादा छोटी नहीं होगी, आपको मीडियम साइज़ की मंगोड़ी आराम से मिल जाएगी। अब मैं बताती हूँ आपको हाथ से भी मंगोड़ी तोड़ना बताऊँगी। तो मैंने एक दूसरी वाली परात ली है और इसमें भी मैंने सेम वही प्रक्रिया करी है, यानी कि मैंने इसमें तेल लगा दिया है और आप अंगूठे की मदद से धीरे धीरे करके मंगोड़ियों को तोड़ लें। देखिए अंगूठे की मदद से, मतलब हाथ में आप घोल को रखें और अंगूठे की मदद से इसको गिराते हुए जाएं। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारी मंगोड़ी को धीरे धीरे करके आराम से तोड़ लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। आप भी इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से अच्छी मंगोड़ी और बिल्कुल परफेक्ट मंगोड़ी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये वाली मंगोड़ी भी तोड़ ली है और आप इसे कम से कम जब भी आप मंगोड़ी बनाएं तो आप 11 बजे तक तो मंगोड़ी बना करके और धूप में पहुँचा दें। तो मैंने तो 11 बजे से पहले मंगोड़ी बना ली है और मैंने इसे 2 दिन की धूप लगाई है और ये बिल्कुल सूख करके तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।